तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे बर्च रिडक्शन की। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जेई मेन की तैयारी करें, जेई एडवांस की करें, का बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये रिएक्शन आपको बहुत पूछी जाती है। नाउ बात करते हैं क्या है ये। तो एज अ नेम सजेस्ट, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिड्यूस समथिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें यहाँ रिएजेंट क्या लेना है। तो इस रिएक्शन का हमारा रिएजेंट रहता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया। इस तरह के मोस्टली आपको सोडियम या लिथियम ही दिखाई देता है। नाउ बात आती है कि कहाँ क्या क्या काम कर रहा है। नाउ ये जो मेरा सोडियम या लिथियम है, ये मेटल्स हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे फॉर द रिएक्शन, एंड विद द हेल्प ऑफ अमोनिया वी विल गेट H प्लस। नाउ मेरे कंपाउंड में एक H ऐड होगा, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जो कि हमें सोडियम और अमोनिया से मिल रहा है या लिथियम और अमोनिया से मिल रहा है। तो ऑब्वियस है मेरा सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब बात आती है, हमने देखा रिएजेंट क्या है, बट हमें रिड्यूस क्या करना है। तो सबसे पहला इसका यूज है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। नाउ पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन से क्या मतलब है, आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन में पढ़ा होगा कि हम अगर एल्काइन को रिड्यूस करें तो एल्काइन पहले क्या बनता है, एल्कीन बनता है, और आप उसे फर्दर रिड्यूस जब करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, एल्कीन में। नाउ जब भी आप H2PD H2 निकल ये सब देते हैं तो क्या होता था, वो सीधा एल्कीन में चला जाता था। बट अगर मुझे उसे एल्कीन तक रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल रिडक्शन। नाउ इट इज अ रिएक्शन जो हमारा क्या करने वाला है, पार्शियल रिडक्शन। नाउ बात आती है कि पार्शियल रिडक्शन क्या और रिएजेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेनलार कैटलिस्ट बहुत फेमस है, लेकिन वो आपका क्या बनाता है, वो आपको बना के देता है सिस एल्कीन। बट इस रिएक्शन की खासियत है कि अगर आपको यहां से ट्रांस एल्कीन चाहिए तब हम इस रिएक्शन का यूज करेंगे। आप देखें, ये हमने एल्काइन लिया और उससे हमें क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन। तो दिस इज द मेजर और द मोस्ट फेमस रिएक्शन जिससे हम ट्रांस एल्कीन ऑब्टेन कर पाते हैं फ्रॉम अ नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये भी बात ध्यान रखिएगा, एल्काइन शुड नॉट बी टर्मिनल। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम एंटी एडिशन कर रहे हैं। एक एक करके सारी चीजें समझते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। नाउ सबसे पहली चीज हो क्या रहा है, हमने कहा हमारे पास एक एल्काइन था और एल्काइन को आपने क्या दिया, आपने सोडियम दिया या लिथियम दिया। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। नाउ ये इलेक्ट्रॉन मेरा जाएगा और यहाँ देखिए, मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा हूं तो हाफ एरो से दिखाऊंगा। और होता क्या है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक यहाँ पर आया। अब जब ऐसे होगा तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट RC रेडिकल डबल बॉन्ड C। यहाँ पे मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक सोडियम से आया और एक स्पाई बॉन्ड का, कैन बी शोन बाई नेगेटिव चार्ज एंड R। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब किसका काम है, अब यहाँ पे काम है लिक्विड अमोनिया का। नाउ लिक्विड अमोनिया विल प्रोवाइड H प्लस टू दिस, एंड हमें क्या मिल जाएगा, RC रेडिकल डबल बॉन्ड H और R। नाउ बात आती है कि ये रेडिकल और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि इनका रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके, एंड यहीं से हमें ट्रांस जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो चीज प्राप्त हो पाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहना चाहते हैं। नाउ अगेन सोडियम और लिथियम तो मेरे पास ढेर सारा है, अगेन एक और इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे गया, और अब ये भी किस में चेंज हो जाएगा, ये भी एक कार्बन आयन में चेंज हुआ, डबल बॉन्ड H और R। एंड यहाँ पे अगेन वही चीज होगी, फिर से लिक्विड अमोनिया आया एंड इस अमोनिया से इसने फिर H प्लस लिया और मुझे क्या मिल गया,
मुझे मिला RCH डबल बॉन्ड CH R. Now this is my Birch reduction in case of alkyne. Now अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज हमें इसकी समझनी है बर्च रिडक्शन की. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देखते हैं. पहली चीज, बर्च रिडक्शन किस पे होगा? एक नॉन टर्मिनल एल्काइन और उसे चेंज कर देगा ट्रांस एल्कीन, जो हमने अभी ऊपर किया. दूसरा काम ये क्या करता है कि इफ यू हैव एनी टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल, उसे क्या करेगा? उसके साथ ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा. H प्लस मेरा यहां से निकलेगा और मुझे क्या मिल जाएगा? ये प्रोडक्ट मिला RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस. अब आप इस कंपाउंड को न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करके किसी RH पे अटैक करवा भी सकते हैं वाया SN2 मैकेनिज्म, जो कि आपको कई बार रिएक्शन देखने को मिलता है. तीसरा हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन हो तो हमने कहा ये एल्कीन पे काम नहीं करेगा. इफ आई हैव एल्कीन, फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास कैसा है? नॉन, यहां पर मेरे पास कैसा है? यहां पर मेरे पास एक नॉन टर्मिनल एल्कीन है. तो वो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, नो फर्दर रिएक्शन. नाउ इसके कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जो एरोमेटिक रिंग्स पे होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव बेंजीन, तो ये उसे चेंज कर देता है कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स में, और हम इन रिएक्शन को कहते हैं दैट यहां पर क्या हुआ है? यहाँ पे हमारा एक तरीके से देयर इज 1,4 एडिशन, क्योंकि जो हाइड्रोजन ऐड हुए हैं वो किन पोजीशन पे हुए हैं? अगर आप देखें, मैंने इसे 1 कहा तो ये वाली मेरी पोजीशन कैसी है? 4. तो दो पोजीशन पे दो हाइड्रोजन ऐड हुए हैं. नाउ ये रिएक्शन, इससे रिलेटेड मैकेनिज्म की एरोमेटिक में मेरा बर्च रिडक्शन किस तरह काम करता है एरोमेटिक रिंग में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. वहां पर हम ये भी बताएंगे कि अगर मेरी ये बेंजीन रिंग सब्सटीट्यूटेड होती, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता, तब हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे. सो इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.